अस्सलामुअलैकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं सादिया खौस और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फवाद साहब? आप जबरदस्त हैं, हम जबरदस्त नहीं है। कोई अपसेट नाज़रीन नहीं हुआ। आज एक बार फिर कराची किंग्स हार गई। टॉस जीता लेकिन पता नहीं ऐसी क्या कैलकुलेशंस थी, जीत नहीं पाए। कप्तान बाबर आजम ने 50 तो बनाई लेकिन किसी काम नहीं आई। पेशावर ज़ल्मी ने कुछ खास तो नहीं परफॉर्म किया, नॉर्मल ही परफॉर्म किया, नॉर्मल ही टारगेट दिया, लेकिन इसके बावजूद कराची हार गया। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही शाहिद आफरीदी के फैंस के लिए एक बुरी खबर, वो पीएसएल से रिटायर हो गए हैं, इस पर भी बात होगी और आप लोगों की कॉल्स भी आज के प्रोग्राम में नहीं हो सकेंगी। सबसे पहले आज का मैच पर जो प्रोडक्शन टीम ने पैकेज तैयार किया है वो आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे अभी होने वाले मैच की। तो बिल्कुल आपने इस पैकेज में देखा कराची ने कैसा परफॉर्म किया और अब से कुछ देर पहले जब कराची किंग्स के कैप्टन बाबर आजम बात कर रहे थे तो फवाद साहब उन्होंने मेंशन किया वो जो 2 कैचेस उन्होंने छोड़े, कह रहे हैं सबसे ज्यादा वही लॉस था हमारा और इसके अलावा उनकी जो प्लानिंग थी उनके बकौल कि हमने बॉलिंग जिस तरीके से करनी थी हम वैसी नहीं कर पाए। आपको कहां कहां लूप होल्स नजर आए? देखिए, जब आप हारते हैं तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन आप तो लगातार हार रहे हैं। गलती ये है कि जी आपकी बैटिंग जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और एक बार फिर आप टॉस जीत के चेस करने पे चले गए। बेहतर ये था कि आप एक टोटल देते, अच्छा टोटल देते और उससे कोशिश करते कि आप अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। सो वो तो आपने किया नहीं। फिर कौन सा शोबा है कि जिसमें कराची को हम किसी न किसी तरह उनकी तारीफ कर सकें? फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज में एक टीम ही नजर नहीं आ रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की एक टीम है कराची किंग्स और ये जब हारती है तो ना सिर्फ टीम हारती है, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनका भी कोई, हम बिकॉज इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में कराची की एक कॉल आती है। सो वो भी बहुत दुखी हैं और क्योंकि आपकी टीम हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। सही। लेकिन इतना बुरा करके टीम सिलेक्शन आपने अच्छी नहीं की, उसके बाद जो कुछ था उसमें भी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हुई, तो अब ये तनकीद तो होगी और तनकीद फवाद साहब आपको क्या लगा कि इन लोगों को अगर इन्होंने टॉस जीता था तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी? आपको ऐसा लगा? क्योंकि मैंने जब जो कैप्टन की बात सुनी उसमें मुझे ऐसे ही लगा कि वो लोग कुछ इस तरह प्लान करके आए थे कि बॉलिंग करेंगे और बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन फील्डिंग में जो 2 कैच इनके ड्रॉप हुए उसके बाद सारी सूरत हाल हमने देखा कि गड़बड़ हो गई और उन्होंने माना भी कि हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे कर सकते। तो आपको क्या लगता है अगर ये पहले बैटिंग करते तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, स्ट्रेंथ आपकी दोनों टीमों में, दोनों चीजों में क्या बेहतर खेल रहे हैं आप अभी तक जो 5 मैचेस खेले हैं? आपकी बॉलिंग बैटिंग से बेहतर रही है, ठीक है। जब आपकी बॉलिंग बेहतर से रही है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए थी कि एक क्रूशल मैच है और विकेट कंडीशंस जो हैं वो जितना भी अभी तक लाहौर में खेला गया है वो इतनी को मुश्किल नजर नहीं आई है। तो आप एक टारगेट जहन में बनाते, वो आप रखते और उसके बाद अपने बॉलर से कहते कि वो डिलीवर करें। बैटिंग तो आपकी चल ही नहीं रही और बॉलिंग की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट सारी बॉलिंग जो है वो 200 के करीब खा चुके हैं रन, लेकिन आपकी बॉलिंग ने तो इतना बुरा नहीं किया। सब वो गलतियां हुई, फिर फील्डिंग में आपकी गलतियां हुई। सो गलती पे गलती आप करे जा रहे हैं। फिर जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है तो वो भी जिस तरह से खेले तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आप चेज करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा इस किस्म का टारगेट था, जिस तरह से जेसन रॉय खेले, उसके बाद जो भी ओपनर फखर जमान खेल रहे हैं, शान मसूद खेल रहे हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास प्लेयर्स नहीं थे। कम से कम चलिए बाबर एक मैच तो कोई ऐसा खेलते कि जिसमें इस तरह की परफॉर्मेंस देते। अपने पर्सनल तो वो उस पर ठीक है, उनका एवरेज भी ठीक है, रन भी उनके हो गए, बट जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम कराची में रहते हैं चूंकि इसलिए बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है, वरना पहले दूसरे तीसरे मैच पे जब कराची हार गया था उसके बाद मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ऑब्वियस कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि जितने भी सपोर्टर्स हैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हैं। आज के मैच यानी कि 6ठा मैच देखा जाए तो कराची ने हारा है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी, अच्छा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से मोहम्मद हारिस की हम बात करेंगे जो आ गए और आके कहते हैं ना छा गए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सीजन में पहला मैच खेला और कमाल कर दिया उन्होंने। 27 गेंदों पर 49 रन की इनिंग्स खेली, हीरो भी करार पाए। आपको ये पैकेज दिखाते हैं जी फवाद। हमने देखी झलकियां, हारिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा एक पेशावर ने आज एक चेंज किया। किसी भी सीनियर और बड़े क्रिकेटर को टीम से बाहर करना आसान नहीं होता। उन्होंने कामरान अकमल की जगह हारिस को चांस दिया और हारिस को जैसी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अवेल की और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल्दो उन्हें एक चांस भी मिला, लेकिन
उससे हट के बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली और मेरे ख्याल से इसे उनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी में ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? वैसे कोई आउटस्टैंडिंग जाके कोई टारगेट नहीं था, एक नॉर्मल टारगेट था, अच्छा टारगेट था जो कि वाकई अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो गया कराची किंग्स जैसी टीम के लिए, तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? देखिए, परफॉर्मेंस अगर पिछले मैचेस से देखा जाए तो बेहतर थी, लेकिन अगर हम फील्डिंग देखें कराची किंग्स की तो उस फील्डिंग ने भी उन्हें बड़ा एक अच्छा मौका दिया इतना बड़ा स्कोर करने का। और ओवरऑल अगर देखें तो वो लग रहा था कोई नीचे की दो टीमें खेल रही, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी खेल रहा था और कराची किंग्स शुरू में नजर आ रहा था। फिर उसके बाद जब हम कराची किंग्स ने बैटिंग शुरू की तो बॉलिंग उन्होंने अच्छी प्लानिंग की, बेहतर बॉलिंग रही और कराची किंग्स तो मतलब कोई मैच नजर ही नहीं आया। ये लगा ही नहीं किसी मौके पे कि कहीं कराची किंग्स थोड़ा सा भी ऊपर है पेशावर ज़ल्मी से। तो ज़ल्मी को अब एडवांटेज ये हो गया कि वो 3 मैचेस जीत गए, 6 पॉइंट्स हो गए, तो वो दौड़ में मौजूद हैं। वो जो टॉप 4 टीमों का होता है कि प्ले ऑफ में कौन जाएगा, तो उस 4 टीमों की दौड़ में शामिल हो गए हैं और बड़ी अच्छी एक फतह होने में। फवाद साहब से मैं बात कर रही हूँ, मुझे खुद भी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं ये कराची किंग्स की वजह से, और मैं भी हूँ कहीं ना कहीं, और हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं। खैर, आज का मैच हुआ, अब जो दूसरा मैच होने जा रहा है आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी है। कोयटा बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, तो आज की नेक्स्ट मैच को किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे? कोयटा 2 मैचेस में 200 चेस कर चुका है, लेकिन पिछले मैच में नवाज चले गए, अब शाहिद आफरीदी चले गए। मुझे नहीं लग रहा कि हर मैच बाद उनका कोई प्लेयर जख्मी हो रहा है। और शाहिद की सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने स्टार्ट जब लिया था तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। पहले मैच में उन्हें 67 रन पड़ गए थे और उसके बाद आखिरी मैच जो उन्होंने खेला कम से कम एक अच्छे नोट पे उन्होंने इख्तिताम किया पीएसएल का, वो एक बड़ी अच्छी खबर है उनके हवाले से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छे नोट पे इख्तिताम किया, जबकि उनका अपना ये कहना है कि मैं बहुत बेहतरीन कुछ आउटस्टैंडिंग प्ले करना चाह रहा था जो कि मैं नहीं कर पाया। शाहिद आफरीदी के हवाले से बात कर लेते हैं, हम लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी बात करेंगे नेक्स्ट मैच की, लेकिन खास तौर पर अगर शाहिद आफरीदी के फैंस जो बोलते हैं, स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग को खैरबाद कह दिया। आपको बताएं कि इंजरी के बाइस बूम बूम ने कोयटा की जानिब से सीजन 7 के बकिया मैचेस खेलने से भी माजरत कर ली। उनकी एक वीडियो पैगाम के हवाले से आपको बताएं जिसमें उन्होंने कहा कि पीएसएल अच्छे नोट पर खत्म करना चाह रहा था, लेकिन कमर और पांव की उंगलियां जवाब दे चुकी। उन्होंने मजीद क्या कहा है? सो सैड। नहीं, देखें फैंस कहीं ना कहीं देखें, पीएसएल में बहुत 2 से 4 ऐसे हमें प्लेयर्स, ऐसा कैरेक्टर नजर आ रहे होते हैं जिनकी वजह से वाकई पीएसएल बहुत ज्यादा उठकर सामने आ रही होती है, या फिर जो फैंस हैं वो ऑब्वियस कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो अब शाहिद आफरीदी नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा स्पेस। देखिए, ऑब्वियसली शाहिद जो बात कर रहे थे कि अच्छे नोट पे उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो ग्लैडिएटर से खेलें और उन्हें जितवाएं, सो वो तो नहीं हो पाया। एंड ऑब्वियसली देखें जी, आप जितनी भी क्रिकेट खेलें आपने आखिर में खैराबाद तो कहना ही होता है, लेकिन मुझे खुशी ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो पहले मैच के बाद ना खेल पाते तो हमेशा उस मैच को याद किया उन्होंने कहीं ना कहीं फाइट किया, स्ट्रगल किया, उन्होंने ये जरूर सोचा कि मैं वापस आया और उसके बाद मैंने अच्छा परफॉर्म करके आखिरी मैच अच्छा खेला, उसके बाद मैं अब इस काबिल भी नहीं रहा हूं कि मैं खेल सकूं। सही। अच्छा नाज़रीन, आप बात करेंगे हम लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अगर पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो कलंदर्स दूसरे नंबर पर है जबकि ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पर मौजूद हैं। आइए आपको पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी बताते हैं। अच्छा फवाद साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज कहीं ना कहीं चेंजेस होती हुई नजर आ रही है, लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स पे अच्छे तरीके से खेल पाएंगे? देखिए, अब शाहिद की जगह क्या, वैसे आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं इन दोनों में से? देखिए, अब तो कोयटा ग्लैडिएटर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक प्लेयर पे डिपेंड कर रहा है जिसका नाम है जेसन रॉय। अगर जेसन रॉय फेल हो गए तो फिर क्या कोयटा जीत पाएगा, ये भी देखना है। उमर अकमल नीचे से आके कल परफॉर्मेंस दिए, क्या वो उस परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे? लाहौर कलंदर ने 200 करके वो मैच हार गए थे अगेंस्ट कोयटा, तो ऑब्वियसली वो भी तैयारी करके आ रहे होंगे कि जेसन रॉय जिसने सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी थी कि उन्हें रोक सकें। सो और लाहौर बड़ी अच्छी फॉर्म में है और लाहौर में खेला, उसको होम एडवांटेज है जिस तरह से उमर अकमल की जिस तरीके से आप बात करें, 9 बॉलों पे 28 रन, यानी कि अगर देखा जाए तो एक कमबैक किया है उन्होंने। वो इस तरीके से इससे पहले मैचेस में हमने देखा इतना इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आज कंटिन्यूटी होगी? देखिए, पहला मैच वो खेले हैं, इतने क्रूशल टाइम पे आए हैं,
और वो जो एक छोटी सी इनिंग थी, उस इनिंग्स ने कोयटा को मैच जितवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उससे पहले सरफराज भी खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उमर ने मारना शुरू किया उसके बाद सरफराज भी तेज खेलना शुरू हो गए। नो डाउट सरफराज मैन ऑफ द मैच रहे, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उमर अकमल की उस परफॉर्मेंस को किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बड़ी आप आ रहे हैं और आते ही आपने बॉल मिडल किया और एक 15 रन का एवरेज ऑलमोस्ट चला गया था आखिरी 3 अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस बेहतरीन दी, इसके बाद आपको क्या लगता है सरफराज ऊपर लेकर आएंगे उमर अकमल को? देखिए, अब ये तो सरफराज देखेंगे, लेकिन जो रोल उन्हें कल दिया गया था उस पर वो पूरे उतरे थे। जो रोल पे एक प्लेयर उतरा है तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नंबर चेंज कर दिया जाए, बिकॉज उन्हें उसी नंबर पे उनकी जरूरत आगे भी पड़े। सही दोनों टीम्स का जिक्र किया हमने, तो दोनों टीम्स में आपने लॉजिक्स दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगी। थोड़ी सी प्रेडिक्शन देखिए, थोड़ी सी प्रेडिक्शन नहीं, मैं अगर नंबर पे देखें, एक दूसरे नंबर की टीम चौथे नंबर से खेल रही है, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली यही कहेगा कि लेकिन अपसेट होते भी देर नहीं लगी। अपसेट होते, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की टीम को आप कह दें कि जी चौथे नंबर की टीम मार देगी, फेवरेट तो वही रहेगी। और ऐसा जरूर हो सकता है कि कोयटा जीत जाए, लेकिन आप लॉजिकल बात करें तो फेवरेट तो वो है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार तो आप जैसे बात करते हैं, एक तरफ जेसन रॉय है तो दूसरी तरफ उमर अकमल भी आ गए, तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं। जी, इधर वो है तो वहाँ फखर जमान भी है, राशिद खान भी है। सो हमें यही देखना है कि किस मैच अच्छा होना चाहिए। अगर कोयटा जीतेगी तो अलग ही मजा आएगा, लेकिन मैं नंबरों और परफॉर्मेंस के बेसिस पे थोड़ा सा एज लाहौर को देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोयटा लाहौर को ना हरा सके। और टॉस पे कितना डिपेंड करता है? वैसे खैर, अब से जो अभी मैच हुआ है कराची किंग्स का, उसमें कराची किंग्स ने ही टॉस जीता था, तो इसमें अब हम कहीं ना कहीं, मैं तो उसके ऊपर नहीं प्रेडिक्ट करूंगी, आप कहीं देखिए, रात में ड्यू फैक्टर आता है, दिन में ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 मैचेस जो हुए उसमें तो बाद में भी बॉलर्स ने रोक लिया, रिस्ट्रिक्ट किया, मैच जीता। कल का मैच जो था वो कोयटा चेस कर गया। सो अब देखना ये है कि टॉस जीत के क्या फैसला करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी टॉस जीतेगा वो ड्यू की वजह से बाद में बैटिंग करना पसंद करेगा। ठीक, दूसरा मैच है लाहौर कलंदर्स और कोयटा का, और इस पर आप तज्जिया देख सकेंगे 11 बजे कुछ क्रिकेट हो जाए में। और अभी के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।